कि सबको गले से लगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो, ऐसा शख्सियत है आपके संजय जायसवाल। मनीष कश्यप क्या देंगे? यूट्यूबर हैं, खाली हल्ला करते हैं, बोलते हैं और माइक लेकर चारों तरफ दौड़ते रहते हैं। वह क्या लड़ पाएंगे? उनके पास कोई ना पॉलिटिकल चेतना है, ना पॉलिटिकल अनुभव है, ना पॉलिटिकल तजुर्बा है। वो क्या हैं? क्या लगता है संजय जायसवाल के सामने कौन ऐसे पहलवान होंगे जो संजय जायसवाल को टक्कर देने आएंगे? पश्चिमी चंपारण के बेतिया लोकसभा सीट को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। यहां से जीत की हैट्रिक लगा चुके बीजेपी का संजय जायसवाल पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है और उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं अब संजय जायसवाल जीत का चौका लगाने के लिए तैयार हैं। राष्ट्र सेवा मिशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व भाजपा नेता लालबाबू सिंह ने दावा किया है कि इस बार बिहार की सभी 40 सीट के साथ एनडीए देश में 400 के पार जाएगा। लालबाबू सिंह जी इस वक्त हमारे साथ है। लालबाबू सिंह जी, सबसे पहले तो रियल न्यूज में आपका स्वागत है। हाँ, आपका भी स्वागत, आपके चैनल का स्वागत। लालबाबू जी, क्या इस बार बेतिया लोकसभा क्षेत्र में संजय जायसवाल हैट्रिक तो लगा चुके हैं, क्या चौका लगा पाएंगे क्या? एकदम निश्चित। बेतिया लोकसभा क्षेत्र में जो पश्चिमी चंपारण अब नाम पड़ा है, उसमें हर जगह, हर गांव, हर गली, हर कस्बा में यह चर्चा है कि नरेंद्र मोदी को जो संकल्प है 400 पार का, उसको हम लोग कार्यान्वयन करेंगे और फिर संजय जायसवाल अब की दफ़ा तो 4 लाख वोट से जीतने का काम करेंगे। क्या किस तरह से आप दावा कर रहे हैं? ये दावा बेबुनियाद भी हो सकता है? नहीं, उन्होंने काम किया है, क्षेत्र का विकास किया है। आपको मालूम होगा कि रक्सौल रामगढ़वा रोड पर जो रोड था, उस पर बहुत जाम लगता था। इतना जाम बस का, ट्रक का, ट्रैक्टर का, ट्रॉली का, उसमें आदमी को जाना आना मुश्किल था। और उससे निजात दिलाने के लिए उन्होंने अलग से रोड बनाने का काम किया, हाईवे का, जो आज एक मिसाल कायम हुआ है। आज लोगों को निजात मिल रहा है। क्या सिर्फ बाईपास बना देने से संजय जायसवाल जी विकास के बहुत बड़े ये तो नहीं हो जाएंगे? सिर्फ विकास रोड का उन्होंने यही नहीं किया है, उन्होंने एक बहुत बड़ा सौगात आपके एयरपोर्ट का दिया है, जिसका आपके ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है। अधिग्रहण करने के लिए आपके डीएम भी गए थे, वहाँ ज़मीन मिल रहा है। यह बहुत बड़ा सौगात है। नेपाल और हिंदुस्तान का एक तो बहुत बड़ा यह बहुत बड़ा काम है कि जिससे नेपाल के लोग भी वहाँ आएंगे, वहाँ से यात्रा करेंगे और अपने यहाँ के लोगों के लिए बाहर जाने के लिए, जैसे दिल्ली है, बेंगलुरु है, हटिया है, कहीं है, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाने के लिए उनको साधन मिल जाएगा। ठीक है, बात आप एयरपोर्ट की कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए बेतिया लोकसभा जो क्षेत्र है वो काफ़ी रूरल एरिया है, वहाँ बाढ़ ग्रस्त एरिया है, तो बाढ़ से निजात दिलाने के लिए संजय जायसवाल जी ने अभी तक क्या कुछ किया है? हाँ, संजय जायसवाल जी एमपी ने किया है। आपको 2023 में नेपाल गए थे और नेपाल में वहाँ के जल संसाधन मंत्री से उन्होंने बात किया और एक समझौता किया। बहुत ही जल्द आपके बाढ़ से भी लोगों को निजात मिलेगा। जो बाढ़ आता है आपके इधर, आपके नरकटिया क्षेत्र में, सुगौली क्षेत्र में, काहे कि पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट क्षेत्र में 3 उधर है क्षेत्र विधानसभा, जैसे कि उधर चनपटिया है, बेतिया है, नौतन है, और पूर्वी चंपारण में नरकटिया है, रक्सौल है और सुगौली है। यह तीनों क्षेत्र भी बाढ़ से पीड़ित रहता है लोग, लेकिन इसके लिए उन्होंने जाकर जो काठमांडू में समझौता करके इसे निजात दिलाने के लिए जो काम किया है, और उसके लिए आपके माननीय सांसद को 100 बार अभिनंदन, स्वागत किया जाए, यह कम होगा। उन्होंने बहुत काम किया है। आज गांव और गली कस्बा में रोड का जो निर्माण हुआ है, देखिएगा तो आपको पता लगेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री रोड या सड़क योजना में बहुत काम करवाया है। अपने निधि से तो जहां तक रोड, पुल, पुलिया, स्कूल की मरम्मत, सब काम किया है। ऐसा कि आज आने वाला दिन में इतिहास बनेगा, उसमें स्वर्ण अक्षरों में आपके संजय जायसवाल जी का नाम अंकित किया जाएगा। आप अभी विकास की बातें कर रहे हैं संजय जायसवाल के बारे में, फिर भी वहाँ के लोकसभा क्षेत्र की जनता नाखुश क्यों है? कोई नाखुश नहीं है।
चंद लोग होते हैं जो किसी के बारे में आलोचना करते हैं, तो ये चंद लोगों की बात है। जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, उनका काम है कि जो अच्छा काम होगा उसका भी आलोचना करेंगे और जो बुरा काम होगा उसका आलोचना तो होना ही चाहिए। लेकिन संजय जायसवाल ने इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम किया है। कितना रेल ट्रेन को चलवा दिया, कितना काम, लोगों को हॉस्पिटल जाता है लोग, हम देखे हैं दिल्ली में कि उनके 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 निवास पर जो जाते हैं बेतिया पश्चिमी चंपारण लोकसभा के मरीज लोग अपना दिखाने, उन्होंने अपना से गाड़ी पर बैठाकर डॉक्टर से दिखाने का काम करता है। उसके लिए 2 आदमी रखे हुए हैं, जिसको यह कहा गया है कि कोई भी हमारे क्षेत्र के लोग आता है उसको रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, डॉक्टर को दिखाने का व्यवस्था सब करते हैं। इतना लोकप्रिय सांसद बहुत कम लोग होगा। तो क्या लगता है इस बार उनकी जीत पक्की है? पक्की। 4 लाख से बहुत लोग आया था उनके विरोध में लड़ने। आप देखे हैं कि कई बार तो सनीमा के बहुत बड़ा प्रकाश शुक्ला थे, कई बार आए यहाँ पर चुनाव लड़ने, लेकिन उनको हार देखना पड़ा। अभी तक इनके पिताजी भी बहुत अच्छे आदमी थे, उनका सींचा हुआ ही फुलवारी है। आज उनका बेटा उस फुलवारी का गुलचे गुलचे में पानी पटाकर उसको मुस्कुरा रहा है और उस चमन में बुझाता है कि बाहर आया है। उस तरफ बेतिया लोकसभा में आपके सांसद ने किया है। इंडिया अलायंस गठबंधन के द्वारा अभी तक बेतिया लोकसभा क्षेत्र में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की है। क्या लगता है संजय जायसवाल के सामने कौन ऐसे पहलवान होंगे जो संजय जायसवाल को टक्कर देने आएंगे? संजय जायसवाल से सब लोग डर रहे हैं, भाजपा उम्मीदवार से सब लोग डर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार से सब लोग डर रहे हैं। काहे कि कोई आवेगा तो उनको पटकनी खाना है, इसलिए डर से बहुत लोगों को टिकट भी मिल रहा है तो वो टिकट अपना लौटा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे बेतिया में संजय जायसवाल से, उनसे जो लड़ेगा वो हारेगा। इसलिए अब प्रतिपक्ष के लोगों को अभी कैंडिडेट नहीं मिल रहा है संजय जायसवाल के विरोध में लड़ने के लिए। संजय जायसवाल के विरोध में अभी एक चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप सामने है। क्या लगता है मनीष कश्यप संजय जायसवाल को मात देंगे क्या? मनीष कश्यप क्या देंगे? यूट्यूबर हैं, खाली हल्ला करते हैं, बोलते हैं और माइक लेकर चारों तरफ दौड़ते रहते हैं। वह क्या लड़ पाएंगे? उनके पास कोई ना पॉलिटिकल चेतना है, ना पॉलिटिकल अनुभव है, ना पॉलिटिकल तजुर्बा है। वो क्या हैं? अरे भाई मनोज कश्यप अभी जेल से बाहर निकले थे तो बीजेपी के वही मनोज तिवारी जी उनके घर पहुंचे थे। अरे कोई जाता है, कोई दुख से निकलता है, कोई आदमी है किसी पार्टी के लोग चला जाएगा तो इसका माने कि मनीष कश्यप बहुत बड़े नेता हो गए। मनीष कश्यप नेता नहीं है, पॉलिटिकल आदमी नहीं है, उनके पास पॉलिटिकल चेतना नहीं है, पॉलिटिकल तजुर्बा नहीं है, पॉलिटिकल अनुभव नहीं है, न वो प्रजातंत्र और जमहूरियत के सम्मानित व्यक्तित्व प्राप्त करने वाले शख्सियत हैं। वह एक यूट्यूबर हैं जो कि इधर दौड़ दौड़ कर न्यूज़ इधर करना उधर करना। वो कोनो स्वतंत्रता सेनानी के थे कि वो जेल गए थे। काय के लिए जेल गए थे आपको सब मालूम है, आप लोग भी जानते हैं, प्रेस वाला लोग भी जानता है। अच्छा, क्या लाल बाबू जी एक यूट्यूब बनाकर चलाने वाले यूट्यूबर क्या राजनीतिक के जो मैदान है उसमें कदम नहीं रख सकते क्या? न रख सकता है, लेकिन मनीष कश्यप आदमी को रखने का कोई अधिकार नहीं होता है। उनके बारे में तो मैं आलोचना नहीं करूंगा, काहे कि बेतिया लोकसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के वो रहने वाले हैं, हम लोग के घर के परिवार के लोग हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल आदमी लायक नहीं है, न उनका पॉलिटिकल कोई पहचान है, न गांव और गली कस्बा के लोग उनको जानता है। तो वो किस हैसियत से कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे? यूट्यूब पर इतने लाख सब्सक्राइबर, इतने फॉलोअर्स, क्या वो बेबुनियाद है क्या? यदि आप जान लीजिएगा वो चुनाव लड़ेंगे तो 8 बजे तक उनका गिनती का वोट समाप्त हो जाएगा, इसलिए कि वो कितना वोट प्राप्त करेंगे वो तो समय आवेगा यदि लड़ेंगे। अभी तो हम नहीं जानते हैं कि वो लड़ने आ रहे हैं, लेकिन लड़ने आएंगे तो उनका 8 बजे तक वोट समाप्त हो जाएगा। पूरे जोर से लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, लोगों का समर्थन उनके साथ मिल रहा है। उस तरह के तो अभी संजय जायसवाल जी का कहीं तक अभी लोगों के साथ संवाद करते हुए नहीं देखा गया। संजय जायसवाल गाँव घूम रहे हैं, संजय जायसवाल के बहुत कार्यक्रम में हम रहे हैं, संजय जायसवाल को हर गांव के लोग बुला रहा है। कितना जानते हैं लाल बाबू जी आप संजय जायसवाल? संजय जायसवाल जी के पिताजी जो थे वे भी बहुत अच्छे आदमी थे, कुशल चिकित्सक भी थे और यहाँ पर राजनेता भी थे और वे बहुत अच्छे आदमी थे। उनका पुत्र कभी उन्हीं के सिद्धांत के इनके पुत्र हैं और इनके बारे में मैं जानता हूँ पर्सनली व्यक्तिगत रूप से कि संजय जायसवाल भी चिकित्सक हैं, संजय जायसवाल भी गरीब
परवर आदमी हैं। संजय जायसवाल भी गरीबों का मदद करते हैं। संजय जायसवाल के पास जात पात और मजहब के आधार पर राजनीति करने का कोई बात नहीं है। वे सबको अपने साथ रख के चलते हैं। उनका सिद्धांत है कि सबको गले से लगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। ऐसा शख्सियत है आपके संजय जायसवाल। लाल बाबू जी, एक सवाल कड़वा सवाल है, लेकिन हो सकता है आपको बुरा लगे। क्या एक ही परिवार के लोग एक ही सत्ता में लगातार अपना कुर्सी जमाए रखना, क्या ये सही लोगों के लिए है? क्या दूसरा उम्मीदवार भी होना चाहिए क्या? नहीं, हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं। उम्मीदवारी के बारे में पूछते हैं तो आप कहते हैं कि ये बहुत कर्मठ आदमी थे। यह संजय जायसवाल वह शख्सियत आदमी है कि देश के मानचित्र पर यह चंपारण के नाम को उन्होंने रखा है। क्योंकि देखिए, आप बिहार का अध्यक्ष बना, उसके बाद में आज लोकसभा में आप देखिएगा तो लोकसभा का बुझाता है गर्जन है। इतना सवाल उठाता है, इतना प्रश्न करने वाला एमपी बहुत कम लोग होता है। फिर उनको मौका इसलिए मिला है कि इन्होंने काम किया है। आकर जांच हुआ है चारों तरफ का कि भाजपा तो एकदम गांव-गांव में जांच कराया है। यहाँ के लोगों का मांग था, गांव के लोगों ने, सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि अब की दफ़ा मेरा उम्मीदवार फिर संजय जायसवाल को बनाइए। संजय जायसवाल जीतेंगे और 400 पार का जो नारा है आपके नरेंद्र मोदी का, उसका कड़ी एक ठो संजय जायसवाल भी बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लाल बाबू जी। एक सवाल एक और भी मेरे जहन में आ रहा है कि अभी आपसे इससे पहले बातचीत के दौरान हुई थी सुगौली विधानसभा क्षेत्र की विकास की अगर बात की जाए तो जिस परिस्थिति में सुगौली विधानसभा क्षेत्र था चुनाव के समय, जब विधानसभा के चुनाव के समय जो परिस्थितियाँ थी वो जस की तस है। आखिर क्यों? जबकि राजद एक तरफ दावे करते हैं कि हाँ भाई विकास की गंगा बिहार में, जब तक 17 महीने की सरकार राजद गठबंधन की थी उस समय विकास की गंगा बह रही थी। और वही राजद के पार्टी से वहाँ के विधायक जो है शशि सिंह जी, तो क्या विकास वहाँ क्या रुक सा गया है क्या? ऐसा तो नहीं है कि पार्टी का ये जो गठबंधन मतलब ये एनडीए से अलग, नीतीश जी के साथ अलग होने के बाद कहीं विकास की धारा रुक तो गई होगी? नहीं, शशि सिंह तो विधायक है, ये नहीं है। शशि सिंह तो एक ठेकेदार है, एक कंपनी चलाता है और जितना भी रोड, पुलिया उसके रिजिम में बन रहा है उस सब अपने कंपनी के नाम पर ठेके का काम करता है। और उसके बाद सारा काम प्रकलन के विपरीत हो रहा है, प्रकलन के मुताबिक नहीं हो रहा है। पुल बन रहा है तो ढहने के कगार पर है, कहीं रोड बन रहा है तो इधर ढलाई हुआ और उसके बाद में उखड़ना शुरू हो गया है। और शशि सिंह कोई विधायकी का काम वहाँ नहीं हुआ, तो ठेकेदारी करने के लिए वहाँ पर है। और समय था कि वो जीत गया, गलती से जीत गया, इसलिए कि ये भाजपा के सिंबल जो था वो सिंबल रामचंद्र साहनी जी को नहीं मिला था, वहाँ पर चला गया। आपके वीआईपी को टिकट मिल गया, लोग कन्फ्यूजन में हो गया और फूल छाप लोग खोज रहा था, डेंगी मिल रहा था, इसलिए कन्फ्यूजन हुआ। नहीं तो यह आदमी तो 12 बजे दिन में हार जाने वाला आदमी है। इसको तो गांव में जाइए, गांव में कोई भी गांव में जाइएगा, हमको तो सुगौली विधानसभा में घूमने का मौका मिलता है, सुगौली और रामगढ़वा में हर गांव में जाइए, इसको लोग कहता है कि कहाँ से भेज दिए, ठेकेदार आ गया, ये खाली ठेकेदारी करता है। वो ठेकेदारी करता है तो घटिया किस्म का काम करता है। इसके लिए जांच होगा, लेकिन यह चुनाव जब समाप्त हो जाता है तो शशि सिंह की कंपनी द्वारा जितने भी काम कराए गए हैं रामगढ़वा और सुगौली में, उसका जांच होगा। और इतना ही वो नहीं करता है, एक बहुत बड़ा राजनेता है बिहार का, जिसका उसने करोड़ों रुपया लेकर अपने काम में शेयर में लगाता है। और इतना ही नहीं करता है, नेपाल में भी अपने मित्र और दोस्त के नाम पर बहुत बड़ा होटल, बहुत बड़ा ज़मीन का प्लॉट लिया है। जो राजनेता जो बिहार का है, जिस दल में वो रहता है, उसका बहुत बड़का नेता का ये पैसा उसमें इन्वेस्ट करता है। और आज भी जितना ठेकेदारी हो रहा है उसका, उसमें भी उस राजनेता का पैसा इन्वेस्ट होता है। और यह पार्लियामेंट का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसका सारा सब कुछ का जांच ईडी से कराने का मांग करेंगे सरकार से। देश के तो कई ऐसे राजनेता है जो ठेकेदारी लाइन से जुड़े हुए हैं, तो क्या शशि सिंह अगर ठेकेदारी कर रहे हैं तो क्या वो गलत कैसे हैं?
ठेकेदारी कर रहे हैं वो ठीक है, यह बिजनेस है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन आप प्रकलन के मुताबिक जो एस्टीमेट होता है उसके मुताबिक, जो PWD एक्ट कहता है उसके मुताबिक आप काम नहीं करिएगा तो आपको भी, आप कोई भी उच्च पद पर रहिएगा लेकिन आपको जेल जाना होगा। आप यदि किसी राजनेता जो गलत करके पैसा अर्जित किया है उसके पैसा को आप लगा कर चाहते हैं कि अपने पास रखें तो वह जांच होगा, तो आप भी जांच के घेरे में जाइएगा और आप भी जेल जा सकते हैं गलत करने पर। इसलिए मैं नहीं कहता हूँ, ठेकेदारी का आलोचना नहीं। ये कानूनी दायरे से देखा जाए तो गलत है, लेकिन वहाँ के लोगों को अगर देखा जाए तो काम तो हो रहा है। काम हो रहा है तो काम देखिए, जाकर एक बार आप काम की गुणवत्ता नहीं हो पाएगी, इस चीज़ को हम मान सकते हैं। हाँ, तो आप जाकर अपने से देखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत जगह उसका रोड बना है, बहुत जगह पुल बना है, बहुत जगह पुलिया बना है, उधर पुल का काम, उधर सेना रोड जो है, जो सरहद पर रोड स्थित है, उसमें उसने पुल निगम से रोड बनवाया है और सारा रोड जो बना है उसका पाया जो है, वो पाया जो आपके एस्टीमेट होना चाहिए उसके मुताबिक नहीं है और उसका जांच कराया जाएगा तो पता लग जाएगा कि वह पाया का गहराई कितना है। और यह रोड जो बना रहा है वो रोड में यदि सोलिंग करा रहा है, ऐसी ढलैया करा रहा है तो गिट्टी का आकार होना चाहिए, ढलाई की मोटाई होना चाहिए, प्रकलन के मुताबिक काम होना चाहिए, ईंट बालू और सीमेंट का रेशियो होना चाहिए। वह बालू जितना भी इस्तेमाल करता है, एक ट्रक यदि पुल में इस्तेमाल करता है यदि सोन सैंड, तो वह लोकल बालू 2 ट्रक उसमें लगाता है। इससे बताइए कि उसके द्वारा कराए गए कार्यों में कार्य का क्या होगा। आप बताइए, आप लोग प्रेस वाले हैं, वो जांच करिए कि मैं जो कह रहा हूँ सही है कि गलत है। चलिए लाल बाबू जी, ये तो विधानसभा की बात हो गई, समय आएगी तो उसके बारे में भी सवाल की जाएगी विधायक जी से। अभी लोकसभा चुनाव चल रही है, चुनाव डंका बज गया है, सभी क्षेत्रों में जो है उम्मीदवार अपना अपना चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, हर जगह बातें चल रही है। संजय जायसवाल अपना चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं और इलाके के लोगों से मिलकर प्रधानमंत्री मोदी का हाथ मजबूत करने की अपील कर रहे हैं। संजय जायसवाल के सामने महागठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा, फिलहाल ये फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। बता दें कि बेतिया लोकसभा सीट पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे और 4 जून को ये पता चलेगा कि लालबाबू सिंह जी के ये दावे में कितना दम था। ऐसे ही खबरों के साथ जुड़ने के लिए लगातार रियल न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए रियल न्यूज़। नमस्कार।